हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने। अयोध्या में राम मंदिर पर 500 साल बाद पवित्र ध्वजारोहण हुआ। आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया, 11 फीट ऊंचा और 22 फीट लंबा तिकोना समकोण त्रिभुज जैसा दिखने वाला ध्वज राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। संत झूम उठे। आपने यदि देवता का वहां पर विधिवत विसर्जन किए बिना उस जगह को तोड़ के कुछ भी बनाया है, तो भाई उसका रिलीजियस नेचर तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो मंदिर ही रहेगा। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े बड़े लोग? सानू हमें मुंह नहीं लगाते। ये पल दिव्य है, ये पल अद्भुत है, ये पल अलौकिक है। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी, यार आप बड़े लकी हो कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि ये शख्स वो है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है, जो आपकी इज्जत बनाने वाला है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज 25 नवंबर 2025 को धर्म ध्वज फहरा दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बाद 3 किलो वजनी ध्वज को रिमोट के जरिए मंदिर के शिखर पर लहराया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। इस पवित्र पल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में इस ध्वज को प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रेरणा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह ध्वज संकल्प है, यह संकल्प से सिद्धि की भाषा है, यह सदियों के संघर्ष की सिद्धि है, सदियों के सपने का साकार स्वरूप है, राम के आदर्शों का उद्देश्य है। वो आगे कहते हैं कि यह धर्मध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। यह धर्मध्वज संदेश देगा कि विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। यह धर्मध्वज कामना करेगा कि सभी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्त पाएं, समाज से सुख और शांति हो। कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा, तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे। तो वो सब यही इन्वेडर्स, जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि देयर इज अ बुक, ये देख रहे हैं हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, प्रीलिमिनरी सर्वे। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया। और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट, दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतेह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन। देखिए, क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ। और मैंने कई से छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है वहाँ कोई आया होगा और कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ थी उनके सबके नाक तोड़ दी, बस उसी से उसका हो गया साहब के साहब। वो जो है उसने
शैतान के खिलाफ उसकी जो मुहिम थी वो पूरी हो गई उसी से। तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात क्या है? जब लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो क्यों डिनाई करते हैं? आर दे डिनाइंग देयर थियोलॉजी? देयर थियोलॉजी प्रीचेस देम कि साहब की ये नबी हुजूर की सुन्नत है, क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। अच्छा। और 2000 मंदिरों की लिस्ट इसलिए है क्योंकि ही हैड बिगन हिज वर्क, सीताराम गोयल जी हैड स्टार्टेड हिज वर्क, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रहे। 3-4 साल के बाद ही उसके बाद वो चल बसे, तो ये काम अधूरा रह गया, इसको भी पूरा होना है। अब ये मैं आपको इससे बताता हूँ। देखिए ये अजमेर के बारे में इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से तो अभी एक ही चीज़ आई है ना, इसकी जो लिस्ट है कि अजमेर जो लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। It was a Hindu capital converted into a Muslim metropolis. The following monuments stand on the site of and /or are built with materials from temples. Number 1, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सरस्वती टेम्पल हुआ। It used to be a सरस्वती टेम्पल and a गुरुकुल। जहाँ भी कोई गुरुकुल होता है वहाँ सरस्वती माता का मंदिर होता है, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो विद्या की माता मानी जाती है। यह कलंदर मस्जिद एट तारागढ़, तारागढ़ वहाँ अजमेर में एक छोटी सी पहाड़ी है। फिर गंजे शहीदा एट तारागढ़। चौथा नंबर है दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती 1236। मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन 1236। फिर चिल्ले चिश्ती नियर अन्ना सागर लेक। उसके बाद 4 और हैं। तो ये तो अजमेर में देयर आर 9 सच मॉन्यूमेंट्स, नॉट जस्ट 1। तो अब इस पे ये है कि साहब की लोग कहते हैं कि आपने एक एक्ट बना दिया और वो सब कर दिया, तो आप ये क्यों करते हैं? दैट एक्ट ओनली सेज कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी जगह का था वो 1947 का प्रिजर्व रहेगा। लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है। पूजा जो है वो डेटी की होती है, पूजा उस देवता की होती है, मूर्ति एक माध्यम होता है। और कोई भी मंदिर यदि किसी डेटी को डेडिकेट कर दिया जाता है और वहां मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है